तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर दिया है भाई साहब पीसीबी के साथ। जो पीसीबी अपोज कर रहा था कि हम 2 टियर सिस्टम को नहीं मानते हैं, ये छोटी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो अब इसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने और क्रिकेट इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि ये बाकी जो लोअर रैंकिंग टीम्स हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। पहले तो मुझे ये बताओ आप, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया किन लोअर रैंकिंग टीम्स के साथ टेस्ट मैचेस खेल रही है। यहाँ पर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज ही नहीं खेल रहा है, कह रहा है कि उन्होंने जो उनकी वुमेन्स टीम थी उनको अफगानिस्तान ने खेलने नहीं दिया। अब इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का क्या कसूर है? वहाँ पर गवर्नमेंट ही ऐसी है जिसने अफगानिस्तान वुमेन्स को बैन किया है। अब इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट का क्या कसूर है? तो भाई साहब, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जो ये लोअर टीम्स के साथ है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो भाई साहब, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपने इंग्लैंड को आयरलैंड के साथ कब 2 टेस्ट 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलते हुए देखा? आपने कब इंग्लैंड को चलो माना इंग्लैंड खेलता भी है, लेकिन इंग्लैंड को मसला ये है कि भाई साहब उनको डर इसका है कि भाई साहब अगर इंग्लैंड खेलता है बेसबॉल, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बेसबॉल खेलता है, वो कहते हैं कि हम क्रिकेट को बदल देंगे, हम क्रिकेट को बिल्कुल ही बदल देंगे, वो पापा बने हैं क्रिकेट के। वो कह रहा है कि ये छोटी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर एक डर सता रहा है कि वो है कि भाई साहब अगर हम टियर 2 में चले गए तो हमारे साथ क्या होगा? हमको फिर आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ वगैरह के साथ खेलना पड़ेगा, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो भाई साहब, पैसे आते हैं जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, लाइक दैट साउथ अफ्रीका। तो भाई साहब, बेसबॉल के एरा में आपने देखा होगा 3 साल हो गए बेसबॉल को इनको स्टार्ट करे हुए, लेकिन भाई साहब ये टॉप 2 में कहीं दिखे भी नहीं है। ये कभी 4 नंबर पर, कभी 5 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, कभी 3 नंबर पर, मतलब टॉप 2 के करीब ही आए ही नहीं कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में। कभी 7 नंबर पर, कभी 6 नंबर पर। तो भाई साहब इनको अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है, इनको इनसिक्योरिटी है कि अगर हम टियर 2 में चले गए तो भाई साहब हमारा क्या होगा फिर। मतलब इंग्लैंड ना फ्यूचर की तरह सोच रहा है, कल का किसी ने देखा नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो भाई साहब इंग्लैंड आज से ही ये आगे की तरफ सोच रहा है कि अगर हम कल टियर 2 में चले गए तो हमारे साथ फिर क्या होगा, हमारी औकात ही क्या रहेगी। तो इसलिए इंग्लैंड कह रहा है कि ये छोटी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी है। एक्चुअल रीज़न इसका कुछ और है। तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि अगर वो ये जो 2 टियर सिस्टम है, तो भाई साहब अगर ये क्रिकेट के जो बाकी टीम्स है ऑल 12 नेशंस, अगर ये उनको स्ट्रेंथ करेगा तो भाई साहब हम इसको ओके है। अगर ये नहीं करेगा तो हम इसको ओके नहीं करते हैं। मतलब है कि मतलब भी यही है, अगर ये छोटी टीमों को स्ट्रॉन्ग करेगा तो भाई साहब हम इसके लिए ओके है। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया कब खेला है भाई साहब अफगानिस्तान से टेस्ट मैचेस? कहाँ खेला है? कब खेला है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस अफगानिस्तान के साथ, आयरलैंड के साथ कब खेला है? तो भाई साहब ये दोगलापन है, इनको अपनी फिक्र है भाई साहब कि हम अगर कल को दूसरी टियर में चले गए तो भाई साहब हमारा क्या होगा। इसी तरह पाकिस्तान ने पहले ही कहा था, उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन अंदर से खबरें आ रही थी कि ये दूसरी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी वगैरह। तो अब इन तीनों ने तो भाई साहब ये एक बात बोली है, तो अब क्या होगा आगे ये आईसीसी को पता है। अगर आईसीसी को कोई मतलब कोई चीज़ लानी होगी, जो उनको नई चीज़ क्रिकेट में इन्वेंट करनी पड़ेगी, तो भाई साहब उनको पहले वोट्स लेने पड़ते हैं। 12 मेंबर्स में उनको 9 वोट्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को अप्रूव करने में। तो भाई साहब जब उसमें बिग 2 ही नहीं आपको वोट दोगे तो भाई साहब फिर क्या क्या ही ये 2 टियर सिस्टम रहेगा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा था, कंपटीशन रहता है इसमें, एंड जो टीमें होती तो भाई साहब एक भी सीरीज, मतलब कहते हैं ना कि लोग टेस्ट को ये प्रायोरिटी नहीं देते, तो भाई साहब हर टीम टेस्ट को इतनी प्रायोरिटी देती थी, कल को कोई आयरलैंड टियर 1 में आ जाए, कल को जिम्बाब्वे टियर 1 में आ जाए, मतलब इंग्लैंड चला जाए टियर 2 में, तो भाई साहब ऐसी क्रिकेट होने वाली थी। लेकिन अब इन्होंने बिग 2 ने जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब इन्होंने अपोज किया है ऑफिशियली। इनके जो हेड है बोर्ड के, उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हम इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इनको पता है कि हम तो कल अगर जाएंगे तो फिर हमारी औकात कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो बात करेंगे जो पाकिस्तान का हैदर अली क्रिकेटर, भाई साहब उसको यूके पुलिस ने अरेस्ट किया है, कोई केस उस पर लगाया गया है, लेकिन अभी तक
कोई ऑफिशियली कन्फर्म हुआ नहीं कि क्या केस है, लेकिन पीसीबी ने भी उसको सस्पेंड किया है। जब तक कुछ क्लियर नहीं होता तब तक पीसीबी ने उसको सस्पेंड किया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में आता है, तो अब वो किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो भाई साहब अभी तक ये हवा में चल रही है खबरें वो ये, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई है कि हैदर अली को किस चीज़ पर पकड़ा गया। तो भाई साहब अभी 2 दिन पहले वो हैदर अली को पकड़ा गया था यूके पुलिस ने, लेकिन अभी तक मतलब कहते हैं ना कि कोई तक प्रूफ नहीं मिला है कि मतलब मसला क्या हुआ था, किस चीज़ पे उसे अरेस्ट किया गया पुलिस ने। और भाई साहब बीसीसीआई से ये खबरें आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल ओपन करेगा शुभमन गिल के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इन दोनों को नहीं रखा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो अभिषेक शर्मा और कौन संजू सैमसन उनकी जोड़ी रिप्लेस करेगी यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल। मतलब हमारे से बहुत ही मतलब अभी तक हमारा एशिया कप का स्क्वाड क्लियर हुआ ही नहीं है। मतलब इतनी इतनी टेंशन है हमारे स्क्वाड में कि किसको बाहर करे किसको इन करे, मतलब कंपटीशन इतना है, मतलब बहुत कंपटीशन है। मतलब किस प्लेयर को आप बाहर निकालोगे, किस प्लेयर को आप इन करोगे। मतलब एक तरफ अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ शुभमन गिल, एक तरफ है संजू सैमसन, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल। मतलब भाई साहब ओपनिंग में ही इतनी कंपटीशन है, तो भाई साहब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको वक्त ही बताएगा। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।